सभी भैया ध्यान दें, आपको पढ़ाना है एक्सरसाइज 2.3, आप कॉपी में देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। ठीक, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको? शेष फल। तो आपका जो बहुपद है कैसे हल करोगे, देखिए आपका जो बहुपद है उसको लिखोगे px = x³ + 3x² + 3x + 1। ये आपका बहुपद है। इस बहुपद में किससे भाग देना है? फर्स्ट नंबर पर x + 1 से, फिर किसके भाग देना है? x - 2 से, नहीं x - 1/2 से। थर्ड नंबर पर x से भाग देना, फोर्थ नंबर पर x + 5 से भाग देना, फिफ्थ नंबर पर 5 + 2x से भाग देना। तो हम पहले आपको किससे भाग सिखा रहे हैं? x + 1 से। क्या निकालना है आपको? कुल मिला करके शेष फल निकालना। तो शेष फल निकालने के लिए बहुत आसान है, आप लिखेंगे शेष फल प्रमेय से, शेष फल प्रमेय से समीकरण, क्या आपको फर्स्ट है? चाहिए समीकरण फर्स्ट में किससे भाग देना है? x + 1 से भाग देना। तो x + 1 = 0 लिखोगे, अर्थात x = 0 - 1। 0 से अगर धन 1 धर आएगा तो -1 हो जाएगा। अब 0 से 1 घटाओगे तो -1 आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के समीकरण 1 में जिसमें x = -1 रख दिया तो शेष फल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप समीकरण 1 में x = -1 लिखोगे तो आप देख रहे हो p लिखा हुआ है, x के स्थान पर क्या लिखना है आपको? -1 लिख दिया। यहाँ पर x³ है, अर्थात -1 की घात 3 है ना, x के स्थान पर -1 लिख दिया, प्लस लिखा प्लस लिख दिया, 3 लिख दिया। x के स्थान पर क्या लिखोगे? फिर -1 लिखना, -1 होल स्क्वायर लगा देना है, प्लस फिर इसके बाद x के स्थान पर -1 लिखना है, +1। ठीक है, आप देख रहे हो जो हमने मान लिखा है x के स्थान पर उसको कोष्ठक में लिखा है, छोटे कोष्ठक में। ठीक है, तो छोटे कोष्ठक में ही आपको लिखना होगा। तो p - 1 = -1 का कितनी बार गुणा? 3 बार गुणा, अर्थात -1 × -1 × -1। तो आप जान रहे हैं 1 × 1 = 1 × 1 आ गया। अब ऋण का जब गुणा जब ऋण में करोगे तो चिन्ह क्या है? समान है, तो ऋण गुणे ऋण क्या आ जाएगा? धन, क्योंकि समान चिन्हों का गुणा धन होता है। तो धन प्राप्त हो गया, धन का गुणा फिर ऋण में विपरीत चिन्ह है तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा? ऋण। तो भाई कुल मिला करके -1 आएगा, तो -1 लिख दिया हमने, +3। अब आप बताइए -1 का 2 बार गुणा करोगे, है ना, -1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, -1²। तो कुल मिला करके ऋण 1 गुणे ऋण 1 तो क्या आएगा? धन 1 लिख दिया। अब इसके पश्चात आप चाहो तो 3 का इसमें गुणा कर लो अंदर ऋण 1 में, तो ऋण गुणे धन क्या आएगा? ऋण। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए किसका गुणा क्या आएगा। तो कुल मिलाकर के ये लीजिए हमने ऐसे कर लिख दिया। अब लिखा ऋण 1। अब आप बताओ ये धन 1 ये धन गुणा करोगे, धन का गुणा समान चिन्हों का गुणा धन होता है, ध्यान रहे। 3 × 3। अब ये धन गुणे ऋण है, कोष्ठक तो खुलेगा तो मानिए गुणा करना है आपको, तो धन गुणे ऋण विपरीत चिन्ह है तो गुणनफल क्या आएगा? -3। आगे लिखा है +1। अब आप बताइए सजाती समान चिन्ह कौन है? धन 3 धन 1, धन 3 धन 1 कितने हो गए? धन 4। और जोड़ देंगे, ऋण 3 ऋण 1 समान चिन्ह है कि नहीं? तो जोड़ेंगे, तो 3 1 4, चिन्ह कौन सा रहेगा? ऋण तो रहेगा। अब चिन्ह अलग अलग हैं, घटाएंगे। ठीक है, चिन्ह अलग अलग हैं कि नहीं? तो ये दोनों घट जाएंगे, तो 4 4 घट गया, क्या प्राप्त होगा? 0। तो आप देख रहे हो कि हमने शेष फल क्या प्राप्त कर लिया? 0 प्राप्त कर लिया। ठीक है, शेष फल क्या प्राप्त हो गया? 0। अतः उत्तर हो गया भैया, px में x + 1 का भाग देने पर शेष फल बराबर 0। ठीक, इसी प्रकार आप बिल्कुल इसी प्रकार सेकंड नंबर कर लें। ठीक है, x की जगह पर क्या लिखोगे भैया? ऋण 1/2 है, तो x ऋण 1/2 = 0।
तो x बराबर 1/2 अर्थात x के स्थान पर 1/2 लिख दीजिए, शेषफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है x, इसका मतलब x बराबर क्या लिखोगे 0, तो इसका मतलब x के स्थान पर 0 लिखना पड़ेगा आपको, शेषफल निकल आएगा। चौथे नंबर पर x प्लस पाई बराबर 0, तो x बराबर 0 ऋण पाई, तो x बराबर ऋण पाई अर्थात x के स्थान पर ऋण पाई लिखोगे तो जो शेषफल आएगा वो आपको उत्तर में आ जाएगा। फिर इसके बाद पाँचवें नंबर पर x के स्थान पर क्या लिखना है, देखिए चेक कर लीजिए भाई, पाँचवा बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, पाँचवा नंबर बता ही दे रहे हैं, लिखा है 5 धन 2x, तो 5 धन 2x बराबर क्या लिखोगे 0, तो 2x बराबर क्या लिखोगे भैया, 5 धन में ऋण में धन माना जाएगा, धन आएगा तो ऋण हो जाएगा, ऋण 5 या 0 ऋण 5, तो 2x बराबर ऋण 5, तो x बराबर ऋण 5/2। भैया 2 कहे में है x के साथ में गुणा में है, तो गुणे वाली राशि कहाँ जाएगी नीचे। ठीक है, तो x बराबर ऋण 5/2 आया, तो x का मान ऋण 5/2 कहाँ रखोगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 हमारा है px, x के स्थान पर 5/2, फिर x³ अर्थात 5/2 की घात 3, फिर धन। ठीक है, लिखा है 3x, क्या लिखा हुआ है 3x, नहीं x³ हो गया, लिखा 3x² लिखा हुआ, क्या लिखा 3x², x के स्थान पर ऋण 5/2 स्क्वायर कर दोगे। फिर आगे लिखा है 3x, x के स्थान पर ऋण 5/2, आगे धन 1। आप देख रहे हो हमने x के स्थान पर ऋण 5/2 समीकरण 1 में लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार p माइनस 5/2, अब ऋण 5/2 का 3 बार गुणा नहीं है, ऋण 5/2 गुणे ऋण 5/2 ऋण 5/2, तो 5 × 25 = 125 आएगा ऊपर, और 2 दूनी 4 दूनी 8, ऊपर ऋण 125 नीचे 8, ऋण 125/8 है ना, ऋण गुणे ऋण धन, धन का गुणा फिर ऋण में ऋण, ऐसे इसमें देख लीजिए, ऋण 5 कवर करोगे धन 25 आ जाएगा, 25 × 75, तो धन 75, और 2 का कई बार गुणा 2 बार 4 बार, 2 का 2 बार, तो 2 दूनी 4 आएगा, 75/4 गुणा करके देख लीजिए, धन गुणे ऋण, ऋण आएगा 5 × 15 और नीचे 2, धन 1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे भैया, इसको हल करेंगे, तो हल करने में आप जान रहे हो कि लासापा लेना पड़ेगा भैया, भिन्न का जोड़ घटाना है ये, तो कुल मिलाकर 8 4 2, और इसके नीचे क्या मानोगे 1, तो 1 2 4 8 का लासापा क्या आएगा 8। अब इस लासापा में हर का भाग दोगे, 8 × 8, एक बार गया, 1 का 125 में गुणा, तो ऋण 125 धन, 4 का भाग दीजिए ऐसे, 4 दूनी 8, 2 बार गया, 2 का 75 में गुणा 150 ऋण, 2 का भाग दीजिए 8 में क्या बार गया 4, 4 का 15 में गुणा है ना, 2 चक्को 8 आया, 4 का 15 में गुणा 15 चक्को 60, और फिर 1 का 8 में भाग 8 बार जाएगा, 8 का 1 में गुणा, 8 × 8। ठीक है, तो कुल मिला के आपने देखा इधर p माइनस 5/2 बराबर, अब यहाँ देख लेना, यहाँ पर ऋण 125 ऋण 60, ऋण ऋण जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, समान चिन्ह है, तो ऋण 125 में ऋण 60 जोड़ोगे तो कितना आएगा ऋण 185, ऋण 185। फिर इसके बाद 150 में 8 जोड़ोगे, तो जब 150 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 158। अब आपका नीचे क्या रहेगा 8। ठीक, अब आप ही बताओ चिन्ह अलग अलग है कि नहीं, तो जब चिन्ह अलग अलग हैं, क्या है चिन्ह अलग अलग, तो घटे कि जुड़ेगा भाई, हमारे हिसाब से तो घटेगा, क्योंकि चिन्ह अलग अलग हैं, तो अलग अलग चिन्हों में क्या करते हैं आप लोग घटा देते हैं, तो घटाना कितना आएगा ये आपको आना चाहिए, 185 में 158 घटा लो, तो 15 से 8 घट गए 7, यहाँ बचेगा 7, 7 से 5 गए 2, है ना, 27 आया। चिन्ह कौन सा लगेगा जो ज़्यादा हो, 185 चिन्ह लगेगा, तो ऋण 27/8। ठीक है, तो आपने देखा हमने जब जब पाँचवें सवाल में, पाँचवें पार्ट में 5 धन 2x से भाग दिया इस बहुपद में, तो शेषफल क्या प्राप्त हुआ ऋण 27/8। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ लिख दीजिए आप, शेषफल बराबर ऋण 27/8। ठीक है,
तो सभी भैयाओं को शेष फल निकालना आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कितने भाग हैं? कुल 5 भाग हैं। तो 5 भाग में हमने फर्स्ट बताया, पाँचों बताया। सेकंड भाग करना है आपको तो किससे भाग देना है? x ऋण 1/2 है ना। तो जिससे भाग देना होता है उसके बराबर शून्य लिख देते हैं। तो जब आप x ऋण 1/2 बराबर शून्य लिख दोगे, ठीक है, जिससे आपने x ऋण 1/2 बराबर शून्य, तो x बराबर ये ऋण 1/2 से चला जाएगा, तो शून्य धन 1/2 हो जाएगा। शून्य में 1/2 जोड़ लोगे तो 1/2 ही तो आएगा। इसका मतलब x के स्थान पर अगर हम, ठीक है, समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 है आपका, समीकरण 1 में x के स्थान पर 1/2 लिख दें तो p 1/2 जो आएगा वही शेष फल होगा। इसी प्रकार x केवल लिखा है, ठीक है, x से भाग देना है, तो x बराबर क्या लिखोगे? शून्य। तो x के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? शून्य। जो शेष आएगा वही आपको उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर लीजिए। अगर कुछ इसमें कमी हो, कोई सवाल ना आता हो तो उसे आप अवश्य पूछ लें। शेष धन्यवाद।